देखिए सियासत हब फाउंडेशन के ज़रिए हम ना सिर्फ अवार्ड्स बल्कि कई सारे प्रोग्राम्स हमारे पास रन होते हैं, राइट। यहाँ पर जैसा स्किल डेवलपमेंट है, बिजनेस सपोर्ट है और स्टार्टअप सपोर्ट है। स्पेशली हम लोग क्योंकि स्टार्टअप का कल्चर है तो स्टार्टअप के लिए ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोग भी जो भी हेल्प चाहिए आपको स्टार्टअप के लिए, आपके पास कोई आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, उसको आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारा सियासत फाउंडेशन का जो है आप हमेशा ऑफिस खुला रहता है, आप कभी भी वहाँ पर आ सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पास और एक प्रोग्राम है IELTS एंड PT, राइट। IELTS आपको जैसे मालूम है कि US, UK, ऑस्ट्रेलिया, एनी फॉरेन कंट्रीज़ में जाने के लिए आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ज़रूरी होती है, राइट। तो हमारे पास IELTS एंड PT का भी एक प्रोग्राम होता है। मैं चाहता हूँ कि एहसन सर हमारे साथ हैं तो जस्ट थोड़ा आप ब्रीफ करिए, तब तक हम सेट हो जाएं और अवार्ड फंक्शन शुरू करें। जस्ट 5 मिनट्स प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करने से पहले मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ किसी एक मेंबर से। ये स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है, यहाँ पर पेरेंट्स भी है, बट मैं कोई एक स्टूडेंट से पूछना चाहूँगा। तो जैसा ट्रेडिशनली बोलते, पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। माय नेम इज़ एहसन एंड आई एम अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ट्रेनर। मैं यहाँ पर इंग्लिश के रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं यहाँ पर सियासत में, आई एम ऑनर्ड टू गिव ट्रेनिंग फॉर दैट। तो पहले मैं एक स्टूडेंट से एक सवाल करना चाहूँगा। पहले आई वुड लाइक टू जस्ट आस्क यू अ क्वेश्चन। सॉरी, आप बैठ सकते हैं। मैं आपसे बस, आप यहाँ पर है, सियासत का प्रोग्राम है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि सियासत है क्या? ये जो है हमारा सियासत, वो है क्या? सियासत न्यूज़पेपर है शायद। थैंक यू। तो सियासत को हम एक न्यूज़पेपर के नाम से जानते हैं। सियासत एक अखबार है, सियासत एक न्यूज़पेपर है। सियासत सिर्फ एक न्यूज़पेपर नहीं है, शुरू में उससे करना चाहूँगा, ठीक है। आप लोग जो भी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब करना क्या है। वैसे तो मैं I don't believe myself to be qualified enough to give you advice, but still थोड़ी बहुत नॉलेज है, उसके हिसाब से मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर सियासत एक अखबार, जैसा आप बोले, सियासत तो आपके घर पे आते रहेगा, सियासत आपके घर पे खबर लाते रहेगा, आपको भी लेकिन सियासत के पास आना है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक अखबार नहीं है, सियासत एक मुकाम है आपको आगे बढ़ने का। आप लोग अभी इंटरमीडिएट पास करें या 10th पास करें, आप लोग को अभी देखिए मालूम होना है कि स्किल्स, कौन से स्किल्स ज़रूरी रहते हैं एंड व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू गेट सक्सेसफुल इन योर करियर। आपके जो भी प्लान्स हैं, आपको अगर एक अच्छी जॉब होना है या कुछ भी होने का है, तो यू नीड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर दैट, विच आर प्रोवाइडेड हियर एट सियासत। जैसा जाहिद सर बोले, IELTS एंड PT की कोचिंग होती है यहाँ पर। सिर्फ IELTS और PT आपको बाहर भिजाने के लिए नहीं होती, इट इज़ फॉर यू टू बी मोर कॉन्फिडेंट। इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। आज इंग्लिश में आपको प्रोफिशिएंसी आना ज़रूरी है। यू हैव टू बी स्ट्रेंथन्ड इनफ इन दैट लैंग्वेज। उसकी ट्रेनिंग मिलेगी यहाँ पर आपको। अब यहाँ पर जो MPC स्टूडेंट्स है या जो भी है, IT सेक्टर इज़ अ वेरी बूमिंग सेक्टर। IT सेक्टर के लिए आपको कोडिंग आना ज़रूरी है, थोड़े स्किल्स आना ज़रूरी है, उसकी ट्रेनिंग मिलेंगी यहाँ पर आपको पढ़ने की, आप पढ़ना नहीं चाह रहे, ठीक है, फाइन। बहुत सारे लोग ऐसे लोग रहते हैं जिसको इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, जो अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो हु डोंट वांट टू स्टडी, हु वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, हु वांट टू डू समथिंग एल्स विद देयर लाइफ, हु वांट टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप, इफ़ यू थिंक योर स्टार्टअप आइडिया इज़ क्रिएटिव इनफ, आप कुछ बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर हम लोग एस हब में जो है सो आपको स्टार्टअप एम्पावरमेंट करेंगे। यहाँ पर हमारा एक कंसल्टेंसी से टाई अप है। आपको, यू वांट टू लुक फॉर ऑप्शंस टू स्टडी अब्रॉड, उसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस फैसिलिटेट करेंगे। जो भी है, हमारा टॉमकॉम के साथ एक कोलैबोरेशन है। टॉमकॉम इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विच लेट्स यू फाइंड जॉब्स इन फॉरेन कंट्रीज।
आपको वहाँ पर भी जा सकते हैं आप, उसके लिए हमारे पास जो है सो आपके लिए ऑप्शंस है। बस बोलना मैं ये चाह रहा हूँ, 100 बात की एक बात ये है कि सियासत बस एक अखबार नहीं है, सियासत आपके लिए ऑप्शंस रखा हुआ है बहुत सारे। आपका काम है, आप आ सकते हैं, आप जितने भी ऑप्शंस हैं आपके आप देख सकते हैं, और आपका डिसीजन है, आप जो करना चाहे। दिस इज़ द हाई टाइम। इंटरमीडिएट के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस खुलते हैं, 10th के बाद काफ़ी सारे ऑप्शंस खुलते हैं, एंड दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू डिसाइड, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू डेवलप योर स्किल्स। क्योंकि नॉर्मली होता ये कि डिग्री करने के बाद या मास्टर्स करने के बाद नॉर्मली हमारे कंट्री में, सिर्फ इंडिया में ये एक प्रॉब्लम है कि वी ब्लेम द सिस्टम, वी ब्लेम द एजुकेशनल सिस्टम, वी ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग। हम तो इतना सब करें, हम इंजीनियरिंग करें, हम MBBS करें, या हम जो भी करें, हम CA करें, जॉब्स ही नहीं है, क्या करेंगे? ब्लेम गेम, that's something which is called the blame game. We ourselves are ultimately to blame because हम इस टाइम पे कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं करें। तो आप लोग भी अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है तो हमारे से एडवाइस ले सकते हैं। यू कैन कम हियर टू काउंसिल विद अस। एंड मैं फिर से बात शुरू भी इसी से करा था और बात ख़त्म भी इसी से करूँगा कि सियासत सिर्फ एक अखबार नहीं है, सियासत सिर्फ आपके घर को आने वाला नहीं है, आपको आना है सियासत को, और देखना है कि क्या क्या ऑप्शंस है आपके लिए और इस चीज़ का फ़ायदा उठाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। सीरियल नंबर 1 to 10, MPC सीरियल नंबर 1 to 10, आप ये सामने के रो में आए। MPC सीरियल नंबर 1 to 10, आप जो सीरियल नंबर नीचे देखे हैं वो याद रखना है। सियासत फाउंडेशन के इस सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एक ज़ोरदार तालियां आप अपने खुद के लिए बजाएं। आपने बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है और इतने अच्छे नंबर से आप लोग पास हुए हैं। हम लोग खुद हैरत में रहते हैं कि आखिर इतने ज़्यादा परसेंटेजेस आप लोग कैसा गेन कर सकते हैं। अगर हमारा टाइम देखें तो हम बहुत ही कम परसेंटेजेस लाते थे हर वक्त। जी बिल्कुल। तो देखिए इनके लिए वो उनको जाना पड़ा और वो चले गए हैं। हमारे साथ इफ्तिखार साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मखदूम साहब मौजूद हैं, हैदर साहब मौजूद हैं, और हम इनके साथ में आज सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और मेडल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं MPC और MPC के जो चुनिंदा कैंडिडेट्स थे, कैश डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेडल सर्टिफिकेट एंड मेडल डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था। इस प्रोग्राम में हम आज भी एक ख़ास गिफ्ट्स है आपके लिए और मेडल और सर्टिफिकेट है जो 95% इन अबव है। तो हम प्रोग्राम ऑफिशियली शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि इफ्तिखार साहब कुछ आप वर्ड्स आपके इंस्पिरेशनल वर्ड्स की आप शुरुआत करें, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। सर कुछ अजीब सा लग रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बच्चियों को, उसमें देख रहा हूँ कि लड़कियों की तादाद माशाल्लाह ये हर जगह दिखाई देता। मैं दूसरे भी कई फंक्शनों में जाता हूँ और हम भी खुद जो है कंडक्ट करते हैं हमारे फैज़-ए-आम ट्रस्ट से, वहीं भी यही मसला है कि 95% से ज़्यादा लड़कियाँ जो है बच्चियाँ पढ़ते हैं और टॉप करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब आप ताली बजाइए माशाल्लाह। खुशी की बात तो है, लेकिन एक ज़िम्मेदारी भी है इसमें। लड़कों के लिए मैं नहीं कहूँगा, मैं लड़कियों से मुखातिब हूँ कि उनको दोहरी ज़िम्मेदारी है। लड़के तो जो है बाहर निकल के माशाल्लाह से जो पढ़ना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। गुज़िश्ता लास्ट टाइम भी याद होगा कि मैं ऐसे एक जलसे में, आपके जलसे में आया था जहाँ पे BPC के बच्चों को दिया जा रहा, तो यही मैं पैगाम दिया था जब भी कि लड़कियों पर दोहरी ज़िम्मेदारी है और उनके पेरेंट्स पर
ख़ास तौर से, क्योंकि एक बड़ा मसला जो लड़कियों के साथ हमारे माशरे में आज के जो समाजी माशरा जो हमारा है उसमें ये बदकिस्मती कहिए, मैं तो बदकिस्मती कहूँगा कि लड़कियों को हमारे माशरा इजाज़त नहीं देता कि वो कुछ करके कुछ बन कर जो है शादी करें। ज़्यादातर ये देखा गया, मेरे मुशाहिदे में तो यही आया है कि कुछ पढ़ लेते हैं, या तो इंटर पढ़ लेते हैं बहुत, या कोई डिग्री हासिल कर लेते हैं, और जैसे ही करते हैं या इंटर के दौरान में ही उनके बच्चों को के वालिदैन को फ़िक्र शुरू हो जाती कि इनकी किसकी शादी कहाँ करें। उनकी फ़िक्र तो मैं समझता हूँ उसी दिन से शुरू हो जाती है जब बच्ची पैदा होती है घर में। ये कुछ अजीब बात है। यहाँ पे हमारे हुजूर ने ये तो कहा है कि बच्ची जो तो नेमत है, रहमत है आपके लिए, लेकिन आज का माशरा उसको जहमत समझता है, नहीं मालूम क्यों। हालांकि हम उसको रहमत बनाकर उनको भी जो है आगे बढ़ने के उनको मौका दे सकते हैं। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। यही सियासत और फैज़-ए-आम ट्रस्ट की ताउन से एक ओल्ड सिटी की एक बच्ची सलवा फ़ातिमा, आप जानते होंगे कि वो पायलट बनी, आज इंडिगो की फ़्लाइट चलाती है, इंटरनेशनल फ़्लाइट चलाती है। अभी तो इंटरनेशनल फ़्लाइट चल रही है वो, तो ये उसका क्या होगा, यह मैं मिसाल हर जगह देता हूँ। वो भी तो लड़की है, गो के अब वो उसकी शादी हो गई है और 2 बच्चे भी हुए हैं, और उसके साथ साथ जो है वो बराबर अपना तालीम हासिल करी। उस ज़माने में पूरे जो है उसको चैलेंजेस थे, गरीब घर की बच्ची थी, लेकिन अपनी जस्तजू और मेहनत से उसका जो विल पावर था कि कुछ करके बताना, वो बताई, और जो है अपने खुद न सिर्फ अपने घर की कफ़ालत करी है, लेकिन अपने कौम की और मिल्लत की भी कफ़ालत कर रही है। तो ये पैगाम मैं हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं ख़ास तौर से गुजारिश करूँगा, ये कहते हुए कि पहले तो मुबारकबादी दूँगा आपकी बच्चियों को कि जो वो टॉपर्स हैं इस वक्त, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। लड़के एक बार टॉप कर लेते हैं उतनी वो नहीं है, लेकिन लड़कियां जो टॉप करती हैं वो बहुत ही फ़ख्र की बात है हमारे लिए, हमारे फैमिली के लिए, मिल्लत के लिए, कौम के लिए एक बहुत फ़ख्र की बात है कि वो लोग आगे बढ़कर जो है अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को बीच में मत छोड़ दीजिए, यहाँ तक पढ़ा करके अब उनको बोलिए कि नहीं अब घर बैठ जाओ, अब तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, अब तुम जो है घरदारी करो। उनको पढ़ने दीजिए जहाँ तक वो पढ़ना चाहते हैं, जहाँ तक वो कुछ करना चाहते हैं। देखिए इसमें 2 फ़ायदे हैं, जैसा मैं पहले ही बताया था कि इसमें जो हमारी और सियासत की एक तहरीक है कि जहेज़ की लानत को ख़त्म किया जाए। जहेज़ की लानत को कैसे ख़त्म करेंगे आप ये बताइए। जब तक अगर बच्ची पढ़ी है और कमा रही है तो वो ख़ुद पहले अपने शौहर का इंतखाब करेगी, गो के वालिदैन उनके साथ रहेंगे, लेकिन वो अपने शरीक हयात का ख़ुद जो है इंतखाब करेगी और फिर अपनी ज़िंदगी गुजारेगी। और यकीन मानिए जब वो कमाऊ बच्ची जो है होती है ना, तो जहेज़ की बात ख़त्म ही हो जाती, कभी नहीं होती। तो अगर ये तालीम को हम आगे बढ़ा के उनके माइंड को ऐसा सेट करें कि वो कुछ आगे प्रैक्टिकल काम करके करें, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो जहेज़ की लानत है वो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी लानत है जिसको हमको ख़त्म करना चाहिए। तो तालीम ही एक ऐसा ज़रिया है जिसके तरफ से आप जो है ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं बस यही पैगाम दूँगा और मुबारकबाद दूँगा आज के इस तकरीब में, और सियासत का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो उन्होंने बहुत बड़ा एक काम बेड़ा उठाया है, और ये कोई मामूली बात नहीं है इतने लोगों को जमा करना। गुज़िश्ता वक्त भी मुझे याद है कि जगह नहीं थी तो खड़े हुए थे लोग जगह के लिए। तो ये काम जो बेड़ा जो उठाया है ज़ाहिद फ़ारूक़ी साहब, उसके को उनकी मरहून मिन्नत है कि ये सब काम वो कर रहे हैं माशाअल्लाह। और मैं सियासत को और इन सब को भी मुबारकबाद देता हूँ, और आप सबको भी फिर दोबारा मुबारकबाद देते हुए रुख़्सत चाहता हूँ। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मखदूम साहब और हैदर साहब भी मौजूद हैं, एम ए हमीद सर मौजूद हैं हमारे साथ। सर हम डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं।
Thank you so much. So this is my colleague Snehit and Sai Shri and Sana and Asad Bhai and Hasan. So all are our team. You just round of applause for them because they are doing so much things. You know, आपके लिए सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन बनाना करना ये सब करना ये पूरा ये लोग की जिम्मेदारी पे था. Thank you so much. Serial wise, MPC. क्योंकि आप लोग सीरियल नंबर्स देखे हैं, आप लोग को याद है राइट, नीचे जो सीरियल नंबर आप लोग देख के सर्टिफिकेट्स लिए हैं. तो जैसे जैसे मैं सीरियल नंबर्स के वाइज अनाउंस करते रहूँगा, आप यहाँ पर आइए साई श्री के पास में और वहाँ से सीधा स्टेज पे आ जा सकते हैं. ठीक है, मैं पहले एमपीसी के लिस्ट में से अनाउंस करूँगा. एमपीसी सीरियल नंबर 1 to 10 आगे आइए. सीरियल नंबर 1 to 10 एमपीसी. अमतुल मुजीब 99.4 MPC. नाजरा तज़मीन 99.3. उमैमा महरीन 99.3. एमपीसी सीरियल नंबर 1 to 20 आ गई है. सीरियल नंबर 1 to 20 एमपीसी. सीईसी सीरियल नंबर 1 to 10. मोहम्मद 99.4. मोहम्मद अजान बेग 98.8. सैयद अफ़ान अली 98.8. इशरत सिद्दीकी 98.8. सीसी सीरियल नंबर 1 to 19 आ जाइए. सीरियल नंबर 1 to 19. फरहीन बेगम 98.8. सिद्रा 97%. सलवा फातिमा 99.1. सानिया अनीस 99%. ये पूरे जितने भी फ़ोटोज़ हैं वो आपको सियासत हब फाउंडेशन की वेबसाइट पर मिलेंगे. siyasathub.com पे आपको पूरे फ़ोटोज़ अवेलेबल रहेंगे. आपको अलग से फ़ोटो लेने की ज़रूरत नहीं. हमारे पास प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर वीडियोग्राफर मौजूद है. वीडियो भी रहेंगी आपकी. तो ये है सानिया अनीस 99%.
Next, Manar Zaina, 99.1. Nazreen Begum, 97.8%. Next, Maria Salwa, 96.9. Aisha Siddiqa. Sania Begum next, 95.8. Nusrat Namiha Khatun, 95.6. Sayyeda Juwairiya, 98.7. Sheikh Abdul Wasi, 96%. Saeed Unisa Wafia, 97.5. Saeed Unisa हो गया. Sayyida Sumayya Begum, 98%. Nazia Beg, 95.6. Maria Fatima, 95.1. Zubia Mehnaz, 98.8. Maria Aqil, 98.4. Next, Kiram Mahvesh, 98.5. MPC serial number 1 to 50. MPC serial number 1 to 60 तक आ जाइए. 1 to 60.
1 to 60 तक आ जाइए। तूबा तहरीन 97.9। ओके। महराज उनीसा 98.2। रुमेसा नूरा 98.6। आमिना इफ़त 97.2। पुतुल सोहा फिरदौस 97.3। शेजा कुलसुम 98.3। CEC serial number 1 to 27। CEC serial number between 1 to 27। हाजरा हफीज 95.4। हानिया फातिमा 97.4। CECN vocational courses MEC serial number 1 to 7। vocational courses MEC vocational courses and MEC serial number 1 to 7। हाजरा हफीज 95.4। मुश्तबा सामिया 97.7। दानिया जबीन 98.5। आयशा सिद्दीक 98.1। मुबीना बेगम 97.4। नेक्स्ट मोहम्मद अजीमुद्दीन अहमद 97.2।
तरन्नुम 97.5. मोहम्मद मुकरम सिद्दीकी 97%. के मोहम्मद अजमतुल्लाह 98%. मोहम्मद जैनुल आबिदीन 95.1. शेख अब्दुल रहमान 95%. मोहम्मद याकूब मुनीम अख्तर 97.2. मोहम्मद अब्दुल मुखीद 97.5. मोहम्मद तफजुल अहमद 97.7. गुनीत सचदेवा 98.6%. सैयद सिर मिसबा माहीन 95.5%. MPC serial number 109 till 109. MPC serial number till 109. %. इकरा जबीन. मोहम्मद नोमान अली खान 96.5%. सैयद समीर 96.4%. मोहम्मद फरजान अहमद 97%. नेक्स्ट मोहम्मद रियानुद्दीन 95.9%.
नेक्स्ट मीर गजनफर मोहम्मद अली 96.4. मोहम्मद जियाउद्दीन आसिम 96.8. शेख सलमान 95.3. 95.8. मैं जो भी नाम पुकार रहा हूँ वो सर्टिफिकेट और मेडल ले लेके थोड़ा वेट कर लिए ग्रुप फोटो के लिए, ठीक है. MA अबरार अहमद 95.8. असद खान मोहम्मद 96.6. रोमान अहमद खान 95.2. मोहिद मोहम्मद मोइनुद्दीन 96%. सैयद रेयान अहमद 96.8. मोहम्मद मोइन 95.2. मोहम्मद फहाद फैजान 95.7. आलिया जहां 96.6. समरीन फातिमा 96.7. आलिया उनीसा बेगम 95.5. मोहम्मद सखलेन अली खान 97.8. हाजिरा फातिमा 96%. हाजिरा फातिमा 96%. अब्दुल अजीज़ा 95.8. नफीस महवीन 97.1. महरीन फातिमा 96.3.
आमिना बानो 98%. अफीफा शबनम 97.1. अफीफा नाजनीन 92%. सबा आयशा बेग ज़ैनब फातिमा 88.8. समीरा बेगम नेक्स्ट 87.1. आयशा फातिमा सईदा बजला सैयदा फायजा 92.7. महवीन सबा महरीन सबा कैसर उनिसा मदीहा मसरत तस्कीन तबस्सुम सर्टिफिकेट मेडल लेने के बाद में आप जा सकते हैं. सुमैया तबस्सुम 90.9%. आलिया खान 94.3%. मुनीरा इम्तियाज 94.5%. हिना खातून 92.2%. बीबी ज़ैनब बेगम बीबी ज़ैनब हो गया. बीबी ज़ैनब हो गया. चलिए नेक्स्ट. मलिहा ज़रीन 92.9%. कितना परसेंट? राबिया खातून सर्टिफिकेट मेडल के बाद में जितनों को मिल गया आप सब जा सकते हैं. फिर मेडल जिसको भी मिल गया है वो आप जा सकते हैं. आयशा सिद्दीक़ा
आयशा सिद्दीक़ा 88.5%। आगे जाओ। हुरैन जावेद 93.7%। मदीहा बेगम आते जाइए। सादिया बेगम नेक्स्ट। सादिया बेगम 93.7%। साजिदा तहरीन 94.5। हफ्सा अहमद 82.5। जुवेरिया फातिमा 91.3। असरा बेगम सफूरा सिद्दीकी सफूरा सिद्दीकी नेहा जबीन आयशा फातिमा 91.9। आयशा फातिमा 91.9। माजिया महवेश 93.7। अजमत बेगम 94.8। सोफिया अली 91.9। सना मिर्जा 98.7। सना मिर्जा 98.7। सिद्रा हुसैन 84। सिद्रा हुसैन चलिए। सना मिर्जा 98.7। 96 कहाँ थे जब से? ये ना भी 96 जी। निदा बेगम 96.5। निदा बेगम राबिया फातिमा 92.3%। अतीक रफ़ीक अहमद
94. MPC है मोहम्मद ईसा 94.8. ये इनकी वालिदा है खलील हसन मिर्ज़ा और इब्राहिम हसन मिर्ज़ा. चलिए नेक्स्ट CEC सीरियल नंबर 102. CEC सीरियल नंबर till 102. सारा अब्दुल बारी 93.2. जुवेरिया मुश्ताक 94.8. तहा अहमद 94.8. क्या नाम? रफत फातिमा 92.4. अरूबा हसन 94.6. मोहम्मद सिराजुद्दीन शोएब 91.1. नेनावत प्रवीण 90.6. फजल इलाही उस्मानी 91.2. मोहम्मद रेहान 92.1. Ninety-three point 92.7. मोहम्मद अदनान 90.5. नहीं ठीक. सैयद अब्दुल मुख्तदिर मोहिउद्दीन 94.4. शहाना परवीन 93.3. 93.5. सैयदा निसा फातिमा. सारा सुल्ताना 94.3.
Parveen Heather 92.3. Sayyida Azra Fatima 94.7. Aisha Tabassum 93.4. Vocational MEC and others. Serial number 45. 1 to 45. Those who have taken certificate medals can go. Sayyida Aisha Nasri. Muhammad Afur Rahman 93.1. Afreen Begum 90.8. जो भी है मेडल्स नहीं लिए आप आ जाइए। कौन से मेडल्स जिसको नहीं मिले आप आइए। मोहम्मद फुरखान हो गए। मोहम्मद सुफिया। आफिया इम्तिसार। समरीन फातिमा 93.6। तस्मीन फैसल 94.1। सुमैया सुल्ताना 90.4। आयशा नास 92.3। अब्दुल बारी सैयद हुसैनी 91.7। मोहम्मद सबील फराज। उमैमा जरीन 90.8। मोहम्मद शकीब 94%। मोहम्मद उमर 89.9।
सैयद मसीहुद्दीन हाशमी 93.5. मोहम्मद साहिल खान 91.8. अब्दुल हसीब अहमद 91.8. मोहम्मद अब्दुल मोमिनीन अली 88%. मोहम्मद उमर अली 90.5. मोहम्मद जुनेद अहमद खान 92%. सारा बेगम 93.8. सिद्रा बानो 91.4. उम्मे हबीबा 94.9. बंदा थामरू 93.4. सैयद साद हाशमी 92.5. सहीर खान 90.9. मोहम्मद अब्दुल रहमान 91.4. मोहम्मद सुफियान खान 92.5. मोहम्मद अफान हुसैन 85.8. सैयद असद अली 89.6. मोहम्मद रियान फैसल 93.3. मोहम्मद माज अब्दुल्ला 93.2. और कोई है तो आगे ही जिसको नहीं मिला मेडल. सैयद एहसन मोहम्मद खादरी 81%. तरन्नुम फातिमा 93.9. उरुसा निखत 78.3. उरुसा निखत. आयशा मुदस्सिर 92.9. आयशा फरहीन आयशा फरहीन 92%. मोहम्मद अजैन अहमद